तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखने वाले हैं। ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट 4 रहेगा वीडियो लेक्चर का। तो हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं, हमारा चौथा पार्ट्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से। सबसे पहले हम देखेंगे द कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, संविधान का जो कंसेप्ट है कि हमारी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक कंट्री का, वो किस कंट्री से लिया है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। तो किस कंट्री से ये कंसेप्ट लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहले देख लेते, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, संविधान होता क्या है? एक रूल बुक होती है, ठीक है, जो हमें बताती है कैसे किसी कंट्री की कैसे उसका शासन चलेगा, कैसे उस तरीके के क्या क्या राइट्स मिलेंगे उनके वहाँ के लोगों को, क्या क्या गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, तो हेड कौन होगा गवर्नमेंट का, तो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, कंसेप्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पहले कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? या स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। इसके क्या है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो इसके आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी क्या है, ब्रिटेन। तो इंग्लैंड इज ट्रीटेड एज द प्लेस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट जर्मिनेटेड। तो इंग्लैंड को माना जाता है, इंग्लैंड से ही क्या आया था। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर ही है, ठीक है। ब्रिटेन इंग्लैंड का ही पार्ट है। इज ट्रीटेड एज प्लेस वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट जर्मिनेटेड। इंग्लैंड को माना जाता है जहाँ से क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जर्मिनेट हुआ। तो द ग्रीक एंड रोमन रिपब्लिक्स टू हैड सच ए फैसिलिटी। इन इंग्लैंड हेनरी वन proclamation of the charter of liberties in 1100 bound of the king was for the first time in his treatment of clergy and his nobility। तो क्या हुआ था इन इंग्लैंड में, हेनरी ने क्या किया था, एक चार्टर लाया था, लिबर्टी, क्या क्या उनके रूल्स होंगे जो कि किंग ने भी उनको एग्री किया था। तो फर्स्ट टाइम लाया गया था। दिस आइडिया वाज एक्सटेंडेड एंड रिफाइंड बाय इंग्लिश बैरोनी व्हेन दे फोर्स्ड किंग जॉन टू साइन मैग्ना कार्टा इन 1215। तो मैग्ना कार्टा क्या था, उस समय का क्या था, ब्रिटेन का डॉक्यूमेंट था जो कि 1205 में उनके किंग ने साइन किया था, ठीक है। तो वहां से ही ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि आइडिया है वहां से लिया गया, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल आर्टिकल ऑफ मैग्ना कार्टा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, ब्रिटेन से है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। कौन सी कंट्री में डुअल सिटीजनशिप की क्या है, पॉलिसी नहीं है। अब सिटीजनशिप क्या हो गई, किसी भी कंट्री की नागरिकता, उसके सिटीजन्स हो गए, उसको बोलते हैं सिटीजनशिप, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री है जो कि डुअल सिटीजनशिप अलो नहीं करती है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप की मान लो कोई एक पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है, अगर वो कनाडा जाता है तो या किसी भी कंट्री में, एक्स कंट्री या कोई भी कंट्री में जाता है, तो वहां का भी वो सिटीजन बन जाए, उसको बोलेंगे डुअल सिटीजनशिप। लेकिन अगर वो सिटीजन सिर्फ एक ही कंट्री का हो, या तो इंडिया का हो या तो किसी और कंट्री का हो, तो वो बोलेंगे सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जो कि फॉलो नहीं करती है पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? ऑप्शन है एक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या नेपाल, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री है जो कि डुअल सिटीजनशिप फॉलो नहीं करती है, ठीक है। इसका आंसर है डी क्या है, नेपाल। देयर आर सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं। अब डुअल सिटीजनशिप क्या होती है, कोई एक पर्सन 2 कंट्रीज का सिटीजन हो सकता है, ठीक है। इंडिया का नेबरहुड देखें तो नेपाल क्या प्रोवाइड करती है, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो क्या लो करती है, डुअल सिटीजनशिप फ्रॉम ओनली 16 कंट्रीज, ठीक है। तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं जो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं? 16 कंट्रीज हैं, ठीक है। अभी हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अडॉप्टेड बाय। दो इम्पीचमेंट क्या हो गया, इम्पीचमेंट मतलब कि किसी भी जो कि कोई मिनिस्टर हो या किसी को भी हाई लेवल के जो भी मिनिस्टर होते हैं उनको क्या हटाने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेने पड़ते हैं, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेने पड़ते हैं लोकसभा से भी और राज्यसभा से। अगर मेजॉरिटी वोट मिल जाए उसके खिलाफ की तो
तो फिर हम उस मिनिस्टर को हटा सकते हैं। तो हटाने का रीज़न क्या होना चाहिए, या तो उसने क्या किया हो, मिसबिहेवियर किया हो, या उसने कोई घोटाला किया हो, या कोई और भी किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो उस वजह से हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ इम्पीचमेंट हमने कहाँ से लिया, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, इन चार में से एक ऑप्शन है। ठीक है, यूएसए के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके के है यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर के है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। ठीक है, तो फ्रांस, तो कहाँ से हमने इम्पीचमेंट का ये मेथड लिया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, इसका आंसर है ए। ठीक है, यूएसए से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड सम फीचर्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया ने क्या किया, कुछ फीचर्स बोरो किए यूएस से कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कुछ वो फीचर्स हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी क्या होगी हमारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, उनका इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट जो कि मैं अभी इस क्वेश्चन में पूछा था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो सभी ये फीचर्स हमने कहाँ से बोरो किए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। कौन सी स्टेट के सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं लोकसभा में। ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो हमें बताना है कि सबसे ज्यादा लोकसभा के मेंबर्स किस स्टेट में है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सी क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। सबसे ज्यादा राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा मेंबर्स किसके हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट के हैं, और लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश स्टेट के हैं। अभी ऐसा है कि तो 80 स्टेट्स हैं, 80 सीट्स हैं लोकसभा में और 31 सीट्स हैं राज्यसभा में, विच इज द लार्जेस्ट अलॉटेड टू एनी ऑफ द स्टेट। सबसे ज्यादा अलॉट किए गए हैं इसी स्टेट को। अभी इसका रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की। तो अभी हमें पता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन तो उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी सीट्स होंगी लोकसभा में या राज्यसभा की बात कर लें। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो किसने कब पुट फॉरवर्ड किया था, कौन से एक्ट के द्वारा पुट फॉरवर्ड किया था। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक हमारे फेडरल जैसे हमारे इंडिया के फॉलो करती है फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर क्या आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या आती है, पंचायत आते हैं, जिनको हम जहाँ जो कि विलेज लेवल पे पंचायत होते हैं और टाउन लेवल पे क्या होंगे, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। ठीक है, इस तरीके के गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का किससे फॉरवर्ड किया था, आंसर है सीसी के एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया ने वो क्या किया था, फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,